नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के एग्जाम बहुत सारे बच्चों के हो चुके हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। बड़ा सवाल आता है, आईटीआई के बाद अब क्या किया जाए। हर साल तो हम आपको ऑप्शंस बताते हैं, लेकिन इस बार हम आपको एक सुझाव भी देंगे, क्योंकि पिछले एक साल का जो सिनेरियो है जिसमें हमने अनुभव किया, उसमें एक चीज की सख्त जरूरत पड़ी बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों के पास वो नहीं। इसलिए जितने ऑप्शंस है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन क्या आपको जरूरी कदम उठाना है, यानी सबसे पहला काम क्या करना है, वो हम आपको बताएंगे। जितने भी ऑप्शंस हैं, मोस्टली चार ऑप्शन रहते हैं। आईटीआई के बाद चार रास्ते खुलते हैं, आपके पास चार विकल्प आते हैं। लेकिन चार में से एक विकल्प इस बार बहुत जरूरी मुझे लगा, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में हमने जो अनुभव किया वो आपको बताने हैं जा रहे हैं। बहुत बच्चे परेशान हुए उसके अभाव में। दूसरी बात, चारों विकल्प जो है उनमें से कहाँ से करना है और क्यों करना है, उसका आगे स्कोप क्या है, उसकी आगे जरूरत क्या पड़ती है, वो बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बहुत दमदार आपके लिए वीडियो रहने वाला। वास्तव में सख्त जरूरत है, और ऐसा एक मार्गदर्शन मिलेगा आपको इस वीडियो से कि आपको अपना गोल सेट हो जाएगा आज ही। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और या यूं कहें कि बहुत सारे बच्चे इन जानकारियों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, और उनका आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है ना, वो ऐसे ही पड़ा रहता है भाई। मैं आपको बताऊं, 2013, 2014, 15, 16, 18 तक के पास आउट बच्चे बैठे हैं, आज भी आईटीआई बेस पे सरकारी नौकरी नहीं लगे। जबकि मैं आपको बताऊं, 2023, 2024 के पास आउट बच्चे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, लग चुके हैं। प्रॉपर समय पर आपको गाइडलाइन मिलनी बहुत जरूरी होती है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बहुत मेहनत लगी है। पूरा देखने के बाद लाइक किए बिना मत जाना, उम्मीद है पसंद आएगा। आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत केवल आपको नहीं, आपके दोस्तों को भी है। तो जिन बच्चों ने, खासतौर से जिन्होंने अभी सेकंड ईयर पास किया है, यानी जिनकी आईटीआई अभी कंप्लीट हुई है, चाहे 1 ईयर की हो, जैसे वेल्डर हो गया, कंप्यूटर से है, जिनका अभी कंप्लीट हो गया है आईटीआई, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मेरे दोस्त, सबसे पहले शॉर्ट में बताता हूँ, आपके पास विकल्प चार है, लेकिन हम आपको एक विकल्प का सुझाव दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं, कैसे करना है, कहाँ से करना है, उस पर विस्तार से चर्चा करके चारों को समझाऊंगा मैं। आपके पास आईटीआई के बाद चार विकल्प रहते हैं मेरे दोस्त। अब इन चार विकल्प को आप चाहो तो दो विकल्प में भी बांट सकते हो। दो विकल्प में क्या बांट सकते हो, एक में ये बांट सकते हो कि आप हायर क्वालिफिकेशन लो, हायर एजुकेशन लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप अर्निंग की तरफ जाओ। लेकिन मैं इनको टोटल अलग अलग चार भागों में ही रख देता हूं। इसमें सबसे पहला आता है एनएसी, जिसका पूरा नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा क्या मिलेगा और कहां से मिलेगा। दूसरा होता है आपके पास कि आप काम करें कहीं पर, वर्क करें, यानी जॉब लग जाए कहीं पर, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी लिमिटेड कंपनी में। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप सीटीआई करें, जिसको आजकल सीआईटीएस भी बोला जाता है। पूरा क्या नाम है, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं इसको, पूरा भी बता दूंगा। एंड तीसरा होता है, सॉरी, चौथा होता है कि आप डिप्लोमा की तरफ जाएं, जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक बोलते हैं। ये है चार ऑप्शन आपके पास। हम हर साल बताते आए हैं कि आप इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, और कहाँ से कर लो ये बताएंगे। लेकिन इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस से, वो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मेरा सबसे पहला आपको सुझाव है कि आपको अप्रेंटिसशिप ही करनी है। इसके बहुत फायदे मिलते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्यों करनी है, फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे करनी है, ये भी बताऊं कहाँ से करनी है, बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अब रिसेंट सिनेरियो में, खास तौर से पिछले 2 सालों में, वर्ष 2023 और 2024 की अगर मैं बात करूं, इवन अभी 2025 तक भी, क्योंकि अगस्त आ गया, जितनी वैकेंसियां हुई है ना, बहुत सारी वैकेंसीज में आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप अनिवार्य मांगा गया। अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड नाम से एक डिपार्टमेंट है, लगभग हर 2 साल बाद टेक्नीशियन की भर्ती करते हैं, और वहां पर
10th आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप हर साल मांगा जाता है, हर भर्ती में मांगा जाता है। यानी अप्रेंटिसशिप के बिना आपकी आईटीआई व्यर्थ हो गई, अब आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती, 2 साल की होती है, अवधि बता दूंगा, इसमें आपको पैसा भी मिलता है साथ में। यानी अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। अब 2024 में सरकार ने एक, केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसमें ये क्लियरली लिख दिया कि अप्रेंटिसशिप को 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर भी माना जाएगा। अभी रिसेंट सिनेरियो में 2023, 24, 25 की मैं बात करूं, जितनी भी वैकेंसीज के लगभग हमने वीडियो बनाए, 3 तरह की क्वालिफिकेशन थी। बहुत कम वैकेंसी थी जिनमें केवल आईटीआई था, बहुत सारी वैकेंसीज में आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप था, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जिनमें आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस था, 1 ईयर का या 2 ईयर का। तो अब अप्रेंटिसशिप आपके एक पंथ दो काज वाली बात करते। अप्रेंटिसशिप, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा तब भी काम कर गया, अप्रेंटिसशिप आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा तब भी काम कर गया। यानी ये एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप दोनों का काम कर रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहला चीज क्यों है, एनएसी। जब डायरेक्ट कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी भर्ती आती है, रिक्रूटमेंट आती है, तो उसमें आपसे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो यहां पर आपका काम निकल जाए। दूसरी कोई भी वैकेंसी आई जिसमें आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर मांगा, तब भी ये आपका सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। इसका जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो हमने हमारे टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। इंटरनेट पर आप जब भी जहां भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये क्यों करें, ध्यान से सुन लो। आधी से ज्यादा भर्तियां इस चक्कर में निकल जाती है कि गुरुजी मेरे पास तो अप्रेंटिसशिप नहीं थी, या फिर बोले गुरुजी एक्सपीरियंस नहीं था। अब की बार ये दोनों जगह काम कर जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अप्रेंटिसशिप एक ऐसी चीज है जिससे पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों चीजें मिलती है। आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान रुपए मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों को कहीं पर 7700 रुपए, कहीं पर 8800 रुपए, कहीं पर 10,000 रुपए के आसपास मिलते हैं। यानी 7,700 से लेकर 10,500 रुपए तक अप्रेंटिसशिप वाले को पैसा मिलता है। प्लस प्रशिक्षण के दौरान आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। और इस सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है इस सर्टिफिकेट। इसलिए आपको अप्रेंटिसशिप की तरफ ही जाना है सबसे पहला काम, क्योंकि रिजल्ट आता है ये वो, तब तक आपकी आधी अप्रेंटिसशिप तो हो चुकी होती है, 1 साल की होती है ना अवधि। और वो भी बता दूंगा कब कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं, बहुत सारी भर्तियों में डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है, इसलिए होना जरूरी है। 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम आ जाती है, इसलिए होना भी जरूरी है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास इसमें काउंट किया जाता है। दूसरी बात, पैसा और प्रशिक्षण मिलता है। आईटी के बाद थोड़ा हाथ खुल जाता है भाई, 7,500 रुपये लगभग हर महीने मिलते हैं। तो इससे आप अपना कंटेंट लेकर के बढ़िया तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। और एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हर जगह काम करता है। तो इतनी दूर की तो बात खत्म हो गई, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बात ये आती है कि गुरुजी अप्रेंटिसशिप जो है इसकी अवधि कितनी रहती है। अवधि मतलब टाइम कितना होता है, समय कितना होता है, ड्यूरेशन क्या रहता है। तो देखो, अप्रेंटिसशिप डिपेंड करता है आईटीआई कितने की। जिनकी आईटीआई 2 वर्ष की है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, यानी जिनकी आईटीआई 2 साल की होती है, उनके लिए तो होती है अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष की। और जिनकी आईटीआई 1 साल की होती है, जैसे वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर, इन सब के लिए होती है 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सबको समझ में आया। तो 1 साल बातों बातों में निकल जाता है, 6 महीने तो एग्जाम देकर तुम्हारे रिजल्ट आने में, ये वो इस काम में निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है 1 साल कब निकला। और अप्रेंटिसशिप नहीं हो तो भाई बहुत पछताना पड़ता है। तो मेरा सुझाव है, दूसरी बात, इसको समय रहते क्यों करना है ना, समय रहते क्यों करें, समय पर क्यों करें। इसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आईटीआई पास आउट के लगभग 3 या 4 साल वाले बच्चों को ही अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। इससे ज्यादा अगर समय बीत चुका है
तो अप्रेंटिसशिप का मौका ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आप 2025 में करेंगे ना, तो अप्रेंटिसशिप की भर्ती में स्पष्ट लिखा हुआ आएगा 2021 एंड आफ्टर, यानी 2021 और उसके बाद के जितने भी पास आउट बच्चे हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने 2020 में किया ना, तो अब अप्रेंटिसशिप ही नहीं कर पाओगे, चूक गए ना मौका। तो समय पर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाद में बहुत सारी जगह आपको मौका नहीं मिलता और आप योग्य नहीं माने जाते हो। लगभग पिछले स- जो कंसिक्वेंट बोलते हैं अपन, मतलब लगातार क्रम से 4 वर्ष तक को ही मौका मिलता है। यानी 22, 23, 24 और 25 हो गया, तो अब 2022 के बाद वाला ही कर सकता है। कुछ जगह की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ जगह मौका दे देते हैं कि कभी भी आ जाओ, कोई बात। समय पर करना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। पिछले 4 वर्ष तक को ही देते हैं। एज का भी रखते हैं, 26 साल से ऊपर को एज नहीं करवाएंगे, 25 साल से ऊपर को नहीं करवाएंगे। दो बड़े मतलब अंतर रखते हैं ये लोग। आयु का भी रखते हैं कि अप्रेंटिसशिप में 24 साल तक कोई करवाएंगे, 25 साल तक को भी करवाएंगे, 26 साल तक करवाएंगे, इससे ऊपर को नहीं देते। ये भी सीन आते हैं सामने हमारे। मैं जो पिछले टाइम से देख रहा हूँ ना, वही चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट सुनना, बड़ा अनुभव है भर्तियों का, पिछले कई सालों से लगातार हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो यकीन करके इन चीजों को फॉलो करना। समझ में आई बात, क्यों समय पर करना चाहिए? इतनी दूर की बात कंप्लीट होगी। सवाल आता है, गुरुजी कहाँ से करें? ये सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी। देखो, वैसे तो कहीं से करो, थोड़ा एक तो ये ध्यान रखना, नेशनल अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम लिया जाता है, डिपार्टमेंट कई बार नहीं लेते, वो एक अलग बात है। बाद में आपको एनएपीएस पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये भारत सरकार का, श्रम मंत्रालय का दिल्ली से अप्रूव्ड एक पोर्टल है, और वहां पर आपका सर्टिफिकेट आता है, जैसे आईटीआई का आता है। वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको। उसमें आपके नंबर लिखे हुए होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, थ्योरी में कितने। अप्रेंटिसशिप की बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप का भी, यस। टीजीटी, श्रम मंत्रालय दिल्ली, भारत सरकार की मोहर लगी रहती है, वो एनएसी कहलाता है। लोकल वाले सर्टिफिकेट मत ले। इसलिए थोड़ी सावधानी से करो। और सबसे पहला तो अगर आपको ध्यान देना है तो आप रेलवे से कर लो, ज्यादा बेटर है। इसमें कई तरह की कोई छूट, अप्रेंटिसशिप से ज्यादा कोई छूट नहीं मिलती है। ये मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे, क्या भर्तियों में अप्रेंटिसशिप को कोई छूट मिलती है क्या? वैकेंसी में कोई छूट मिलती है क्या? नहीं मिलती, लेकिन कुछ जगह फायदा मिलता है। क्या फायदे मिलते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे राजस्थान में अगर आप विद्युत की किसी निगमों कंपनियों से करते हो ना, तो ये आपको भर्ती में आयु में छूट दे देते हैं कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है ना, तो 1 साल की एज में छूट और दे दो इस बच्चे को। ये फायदा मिल गया। दूसरा, अगर भर्ती परीक्षा में एग्जाम के समय आपका स्कोर टाई हो जाता है, टाई स्कोर में प्राथमिकता दे देते, मतलब आपका भी नंबर उतना ही है जितना आपके दोस्त का है। आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो आपको प्राथमिकता देंगे, सिलेक्शन हो सकता है। सीटें कहीं रिजर्व और वो ज्यादा नहीं है, हाँ रेलवे में कुछ एक है, लेकिन सब जगह नहीं है। वो चीजें भूल जाओ कि हमारे लिए कोई सीट अलग से आती होगी क्या, या हमें कोई बोनस अंक मिलते हो क्या, ये नहीं होता है। सीट रिजर्व और बोनस अंक वाली दिमाग से निकाल दो, वो तो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आईयू में छूट मिल जाएगी, स्कोर टाई अप होने पे प्राथमिकता मिल जाएगी, ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रेलवे को प्राथमिकता दें, अगर करनी है तो यहाँ से करें। और रेलवे में बहुत वैकेंसियाँ आती है, आपके घर के पास से ही कहीं ना कहीं निकलता है वो रेलवे मंडल, तो वहां से आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो दूसरा, अगर आप जब भी करें तो केंद्र सरकार के पीएसयू से करें। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भारत सरकार के अधीन आता हो, लाइक डीआरडीओ करता रहता है, ठीक है ना, इसरो निकालता रहता है, और जितनी भी है, जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, बहुत डिपार्टमेंट्स है, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है, कहीं से भी कर लो, ये सारे नेशनल वाले ही होते हैं। इनके अलावा अगर आप अपने स्टेट पीएसयू से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ये भी आपकी स्टेट में और मौका अच्छा दे देते हैं, और ये भी सेंट्रल से ही अप्रूव्ड होते हैं। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा।
एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वहाँ से आपको सीट अलॉटमेंट होगी। इसलिए वैसे कहीं से भी कर लो, जितने भी ये निगम वगैरह होते हैं, उद्यम जितने भी होते हैं, वो कोई बिल्कुल ही निजी कंपनी ना हो किसी की, सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, या रेलवे हो, 3 ऑप्शन आपके पास है। राज्य का सरकारी सिस्टम कोई भी हो, वो भी एनएपीएस स्कीम के तहत ही आता है। केंद्र का है तो वो तो आएगा ही आएगा, और रेलवे तो पूरा सेंट्रल का है ही है। तो अब बताओ, कोई और बात रह गई क्या आपकी अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई? एक बात समझ में आ गई सबको? समय लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज की आपको सख्त जरूरत थी। बताओ, बात समझ में आई? पसंद आया तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाइए। बहुत मेहनत, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूजन आपकी नहीं, आपके दोस्तों की भी है, जरूरत दोस्तों की भी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आता है कि कहीं पर प्राइवेट जॉब कर लें क्या गुरुजी? कर लो प्राइवेट जॉब, लेकिन इससे आपको केवल एक ही बेनिफिट मिलेगा। फायदा क्या है, क्यों करें गुरुजी, है ना? इसका फायदा केवल और केवल एक ही चीज पर मिलेगा, और वो है आपका एक्सपीरियंस, अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। नौकरी भी करो तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार का कोई पीएसयू होना चाहिए, राज्य सरकार का कोई पीएसयू होना चाहिए। यानी सरकारी सिस्टम में ही करो जहां तक संभव है, तो जहां पर आपका पीएफ कटना चाहिए, प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल लीगल होता है। लीगल एक्सपीरियंस में कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। फिर वहां से आप नौकरी करके निकलोगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है? इसमें 8 जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीके नॉलेज। सर्च करो, वीडियो आएगा, ध्यान से देखना। 8 पॉइंट कौन कौन से जरूरी लिखवाने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर काम करो तो कोशिश करनी है एक ही जगह पर, या तो साल 2 साल तब तक करो जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाए। ये इनमें से कोई भी काम कर लो चाहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन चारों के साथ साथ आपकी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरे दोस्त। अप्रेंटिसशिप करने गए, बैग डाल ली खाक में, डेली जा रहे हैं वापिस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ना ही भूल गए, फिर कैसे नौकरी लगोगे? तैया अगर आईटी कंप्लीट हो चुकी है तो आपका पहला कंसेप्ट है, आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आजकल भर्तियां हो रही है उन सब में रिटर्न एग्जाम होता है। और भर्ती परीक्षा देने के लिए भाई पढ़ना तो जरूरी होगा। पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर, और टेक्निकल पार्ट डोमिनेटिंग रहता है। सब में आपकी ट्रेड का सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है, पीटर थ्योरी के ज्यादा। तो इन सब के साथ में पढ़ना तो डेली है, चाहे आधे घंटे ही पढ़ लेना, थ्योरी के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही पढ़ लेना, लेकिन तैयारी छूटनी नहीं। तो यहाँ पर जब भी काम करो तो या तो साथ में कोई फॉर्म भरो, बिना एक्सपीरियंस वाला, बिना अप्रेंटिसशिप वाला, और नौकरी लग गई तो ठीक है, इसको छोड़ छाड़ दो। नहीं तो कम से कम कोशिश करो कि 1 साल तो काम करना ही करना। 6 महीने से कम काम करके छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट ही नहीं वैलिड होता है। वो डिपार्टमेंट ही नहीं मानता है 6 महीने से नीचे के सर्टिफिकेट को। फिर 6 6 महीने 5 जगह नौकरी करोगे, 5 सर्टिफिकेट लिए घूमोगे 3 साल के लिए, क्या काम है ऐसा? तो 1 साल करो, 2 साल करो, ताकि उस एक ही बंदे से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए। इसकी बहुत जरूरत होती है। तो प्राइवेट जॉब करने का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? कि चलो कुछ खर्चा मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना। इसलिए एक बार लग जाओ तो जैसे तैसे 1 साल तो निकालो। 1 साल नहीं तो कम से कम 180 दिन, यानी 6 महीने तो जरूर निकालो। 6 महीने से कम है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मत बनवाना। वो हो सकता है बना करके दे दें आपको, लेकिन बनवाना वो नहीं चलेगा। 180 दिन से कम, 6 महीने से कम का सर्टिफिकेट हो, वो वैलिड नहीं होता है। क्या क्लियर? आगे चलो। अब आ जाओ भाई सीआईटीएस। सीआईटीएस का आपको केवल और केवल एक ही फायदा है, और इसका एक लाभ क्या है? वो है कि जब भी आपके अपने राज्य में या किसी दूसरे राज्य में इंस्ट्रक्टर, यानी अनुदेशक की भर्ती आती है, इसके लिए ये जरूरी हो।
इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको सीआईटीएस का बता दूँ, सीआईटीएस 1 वर्ष की ही होती है, चाहे आपके आईटीआई कितने ही साल की क्यों ना हो। लेकिन जब अनुदेशक की भर्ती आती है ना, तो उसमें केवल सीआईटीएस के काम नहीं चलता। आईटीआई प्लस सीटीआई प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, ये इतनी चीज़ें माँगते हैं। इसलिए अगर सीआईटीएस करो तो आईटीआई के जस्ट बाद ही कर लेना, ताकि सीआईटीएस करने के बाद 3 साल का अनुभव और कमा करके रखो। 4-5 साल बाद इंस्ट्रक्टर की भर्ती आएगी, उसमें एलिजिबल होंगे, पहले नहीं। आईटीआई की, फिर 1 साल का सीआईटीएस किया, सीआईटीएस के बाद 3 साल का अनुभव और लेना होता है, तब जाकर के आप एलिजिबल कर। सीटीआई कर लो क्योंकि ये रेगुलर होती है, बाद में नहीं हो सकती है। तो मैं चाहूँगा, मैं सीक्वेंस भी बताऊँगा कि आपको क्या-क्या करना है। ये रेगुलर होती है, बाद में आप नहीं कर सकते इसको। और इसके बाद कहीं काम वाम लग गए तो 3 साल, सरकारी नौकरी भी लग गई तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। अब अगले 10 साल बाद भी कहीं भर्ती आई इंस्ट्रक्टर की तो छोड़ करके ले जाओ, क्योंकि सीआईटीएस पहले से थी, अप्रेंटिसशिप सरकारी आप नौकरी कर रहे थे तो वहाँ से काम आ जाए। क्लियर फंडा? डिप्लोमा, भाई ये आपको आईटीआई बेस पे लेटरल एंट्री मिलती है और 2 साल का बन जाता है, ठीक है ना? लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कई जगह लेटरल एंट्री अलाउड ही नहीं है। वो कहते हैं कि 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अब रेगुलर डिप्लोमा कहाँ से लाओगे? है ही नहीं। ये हुआ ना हुआ, मुझे ये कोई ख़ास रास नहीं आता है और मैं तो कम ही सजेस्ट करता हूँ। ठीक है? तो ये था पूरा एक ओवरऑल व्यूज़ मेरा। अब अगर मैं बताऊँ कि गुरुजी करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखो, मेरे हिसाब से नंबर 1 तो आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, साल भर में। अप्रेंटिसशिप के दौरान कोई रेगुलर भर्ती आ रही है, जैसे राजस्थान में टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, वहाँ अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस कुछ नहीं माँग रहे हैं, तो इसमें आईटीआई बेस पे फॉर्म भर दो, तैयारी साथ में चल ही रही है, नौकरी लग गई, तो अप्रेंटिसशिप को भी बीच में छोड़ देना, फिर क्या मतलब है? क्या? अप्रेंटिसशिप करते रहो, साल भर की अप्रेंटिसशिप हो गई, अब 2 नंबर पर सीआईटीएस और कर लो, ठीक है? 2 साल ही तो हुए हैं, 3 क्वालिफ़िकेशन हो गई आपके पास 2 साल में, आईटीआई, अप्रेंटिसशिप, सीआईटीएस। अब ये दोनों काम हो गए, इसके बाद में जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ गुरुजी, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप माँगा, हमारे पास है। आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस माँगा, हमारे पास है। आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस एक्सपीरियंस माँगा, हमारे पास है। आप हर भर्ती में फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाओगे। अब कोई बोलेगा कि इतना क्या करना भाई, अब आईटीएस पे नौकरियाँ इतनी आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बात यहीं खत्म। बताइए चीज़ें समझ में आई क्या? उम्मीद मानकर चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के नहीं जाएँगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी इस चीज़ की शायद सख्त ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।